कैसा हो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यूपी में एक 9th पास इंसान को बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनाया गया है, जिस पोस्ट को पाने का बेसिक एजुकेशन क्राइटेरिया ही एक ग्रेजुएशन लेवल है। जी हाँ, ये खबर निकल के आती है यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे रिंकू सिंह एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को यूपी सरकार के द्वारा बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का पद अपॉइंट किया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें दिक्कत क्या है। रिंकू सिंह एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो डिज़र्व करता है एक पब्लिक सर्विस पोस्ट। बट इंडिया जैसा देश, जहाँ पे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हर बच्चा गाली देता है, जहाँ पे बेसिक एजुकेशन भी हर बच्चे के पास नहीं है। इंडिया में करोड़ों ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कभी स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पे एक ऐसे इंसान को, ऐसे अनक्वालिफाइड इंसान को बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनाया जाता है, जिसका ना तो एजुकेशन के सेक्टर से कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई लेना देना है। तो फिर रिंकू सिंह को ये पोस्ट मिली कैसे? रिंकू सिंह को ये पोस्ट मिली उनके मेरिट के बेसिस पे। यूपी सरकार की एक पॉलिसी है जहाँ पे वो इंटरनेशनल एथलीट्स को ऑनर करने के लिए पब्लिक सर्विस सेक्टर में उन्हें एक जॉब अपॉइंट करते हैं। रिंकू सिंह को ये पोस्ट उसी कारण से मिली है। बट क्या रिंकू सिंह को ये पोस्ट मिलना जस्टिफाइड है, जहाँ का खुद का बेसिक एजुकेशन क्राइटेरिया ही ग्रेजुएशन लेवल है, और रिंकू सिंह जो खुद सिर्फ 9th पास है, जिनकी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो अब ये डिसाइड करेंगे कि बेसिक एजुकेशन में क्या चेंजेस होंगे। वो ये ओवरलुक करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है स्कूल्स में, क्या टीचर्स कैसा काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। जिनका खुद का कोई एजुकेशन से लेना देना नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो खुद कभी एजुकेशन में इंटरेस्टेड थे ही नहीं। भारत की यही बुनियादी समस्या रही है कि यहाँ के पब्लिक सेक्टर को उन लोगों ने संभाला है जो खुद अनक्वालिफाइड है। यहाँ के नेता नांगल अपने पावर और कनेक्शंस की वजह से अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को ऐसी पोस्ट पे लगवाते हैं। मैं यहाँ पे रिंकू सिंह को अक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने आए, मैं पहले ही बता देता हूँ कि रिंकू सिंह पे मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ। रिंकू सिंह को जो उनकी पोस्ट मिली है वो उनके मेरिट के बेसिस पे मिली है, जिसकी मैं पूरी तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। बट सच्चाई ये भी है कि भारत जैसे देश में बहुत ही सारे अनक्वालिफाइड लोग पब्लिक सेक्टर के हाई पोस्ट पे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, बट सब ने नहीं दिए हैं, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से इन जॉब पोस्ट पे हैं। यहाँ के खुद के नेता ही इतने एजुकेटेड नहीं हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करने के, तो वो अपने रिश्तेदारों और जानकारों को भी वैसे ही लगवाते हैं जैसे वो खुद लगे हैं। इस देश को हम महान कहते तो हैं, पर इसके लिए कोई भी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या ऐसे डिसीजंस जो इस देश की सरकार लेती है वो इस देश को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या भारत सच में 2047 तक एक डेवलप नेशन बन पाएगा? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? ज़रूर बताएं।